making a change in people's life. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्नेय सुपहाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुधस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमो किं विधेम। युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने आप में पहली बार ऐसे मंच पर आया हूँ, इसलिए कुछ बातें मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये जो अभी मंत्रमुग्ध गीत जो हमारे अजीज़ों ने गाया है, मैं उससे प्रभावित हूँ, क्योंकि एक हमारा संकल्प है कि हम नव निर्माण युग के लिए हम एक जो भी हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है, हम उसके लिए अगर हम प्रयासरत रहेंगे, तो अगर हम स्वयं से शुरू करेंगे तो स्वयं से कई लोग जुड़ते चले जाएंगे, जो उस अहम को त्याग करके एक विशाल अविरल धारा में इस समाज को नव दिशा की ओर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज ऐसा एक विषय रखा गया है, अगर समाज में कमी है तो उस विषय की है। सब कुछ है, धर्म ही नहीं है। वैसे अनेक धर्म हैं, परंतु जो वास्तव धर्म है वो बहुत कम आदमियों में दिखाई देता है। गुरबानी में एक पंक्ति आती है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करो। जो भी जिसके अंदर निर्मलता आ जाए, स्वच्छता आ जाए, समानता आ जाए, वास्तव में वही धर्मी इंसान है। जहां से कह दो हम में नहीं कोई रंजिश, जहां से कह दो हम में नहीं कोई रंजिश, सहन को बांट लो दीवार मत करना। परिंदों में फिरका वारानियत नहीं मिलती, परिंदों में फिरका वारानियत नहीं मिलती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हाजरीन, मैं मुबारकबाद देता हूं गायत्री परिवार के लोगों को, जिन्होंने आज इंसानियत का ये चिराग यहाँ पर जलाया, जिसकी हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है। इस मुल्क को बांटने के लिए इसी चिराग को बुझाया गया। लोगों को ये बताया गया कि धर्म, मकाले ने ये कहा कि हिंदुस्तान मिट जाएगा
बढ़ जाएगा अगर 4 चीजों को अमल में ले लिया। वो 4 चीजें क्या हैं? रिलीजन शुड डिवाइड एंड नॉट यूनाइट, रीजन शुड डिवाइड एंड नॉट यूनाइट, कास्ट शुड डिवाइड एंड नॉट यूनाइट, लैंग्वेज शुड डिवाइड एंड नॉट यूनाइट। बस हम अगर इन 4 चीजों को समझ लें तो हम फिर से ये ऐलान कर सकते हैं कि 2-4 क्या हैं, सारे जमाने के बावजूद हम मिट नहीं सकेंगे, मिटाने के बावजूद। जो धर्म के नाम पर तोड़ने का काम करें उनसे दूर हो जाएं। गायत्री मंत्र और सूरह रहमान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अगर आप इनका मुताला करेंगे, दोनों का मतलब बिल्कुल एक है। मित्रों, भारत हमेशा हर चीज का गुरु रहा है। भारत देश ने हमेशा विश्व को कुछ न कुछ दिया है, और आज जब हम अपने में ही कहीं पर कुछ चीजों में उलझ कर रह जाते हैं, और देश के अंदर जब बहुत सारी ऐसी ताकतें जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हम सब लोगों को कहीं पर लड़ाने भिड़ाने, ये अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाती हैं, तब लगता है कि क्या ये वही भारत है? क्या हम वही भारतवासी हैं कि जिनको हमारे बुजुर्गों ने, हमारी पुरानी पीढ़ी जिसने हमको जीवन में एक अच्छी राह चलने का रास्ता दिखाने का काम किया था, क्या हम उनकी आत्मा को शांति दे सकते हैं? क्या हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या वाकई हम उस मनीषी देश के हैं जिसने दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया? तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आत्मचिंतन करें। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विविधताओं का देश है, बहुत बोलियों का देश है, बहुत भाषाओं का देश है। यही आज मंथन का, सोच का बिंदु मैं समझता हूँ समाज में बना हुआ है। और जहाँ तक हमारे शांति कुंज का प्रश्न है, मैं तो एक बार आपकी जो विश्वविद्यालय है उसका मेंबर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर का। मुझे वहाँ पर जाने का, देखने का मौका मिला, और मैं अभी प्रणव जी से बात कर रहा था कि कितने बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार ने जो यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी, आज वो यूनिवर्सिटियाँ अपने कर्म से, अपनी शिद्दत से हमारे बहुत सारे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं। 78 लोगों को अभी राष्ट्रपति जी ने जो है पीएचडी की डिग्री से नवाजा है। एक बहुत बड़ा काम है। और जो आपका परिवार, जो हमारा ये परिवार है, ये निसंदेह बहुत अच्छा काम करता है। मेरे परिवार से भी कुछ लोग आपके परिवार से जुड़े हुए बहुत जाते हैं। मेरी भाभी स्वयं, मेरे बड़े भाई की पत्नी, वो स्वयं भी आपके परिवार से, जो आपका परिवार है उससे जुड़ी हुई हैं। शांति जी बैठे हैं, हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। हम जब कभी इनको बार एसोसिएशन में देखते थे तो ये हमेशा अपने को समर्पित करे हुए हैं आपके परिवार से। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समाज के अंदर एक बीड़ा उठाया है कि हम समाज में कहीं ना कहीं इनके अंदर भावना है। ये ऐसा नहीं है कि खाली ये हिंदू है तो ठीक है साहब, हम 4 कीर्तन कर लेंगे, 4 भजन कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सारी सोसाइटी ठीक हो जाएगी। नहीं, मन में ये कर्तव्य भावना है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों में भावना होती है कि कहीं गरीब है, पीड़ित है, निर्बल है, उसकी हम कैसे सहायता करें। वो भी एक धर्म है हमारा। हमारा धर्म खाली ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने धर्म का पालन करूँ। धर्म ये भी है कि हम कैसे निर्बल की सहायता करें, असहाय की सहायता करें, कैसे हम उसको सोसाइटी में आगे बढ़ाएं। धर्म तो बहुत कुछ सिखाता है। कहते ना, जो हम बचपन में सुनते थे कि धर्म बांटने का काम नहीं करता, धर्म लड़ाने का काम नहीं करता। धर्म तो हमको हमेशा जीवंतता सिखाता है, धर्म तो हमेशा सहयोग की भावना सिखाता है, धर्म तो हमेशा आपस में सहिष्णुता सिखाता है। आज के इस पुस्तक मेला कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में विराजमान आदरणीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्री विनोद चमोली जी जो इस नगर के प्रथम नागरिक हैं, हमारे बीच में बैठी हुई बहन श्रीमती सुशीला बलूनी जी, प्रसिद्ध समाज सेवी, डॉक्टर फारूक साहब अब ये भी हमारे बीच से गए हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाकर, ग्रंथी साहब,
फादर मेथोडिस्ट चर्च के विक्टर ग्रीन साहब, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे बीच में बैठे हुए पत्रकार मित्रों, सभी देहरादून नगर के संभ्रांत नागरिकों, मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान जैसा देश बड़ा मुश्किल से मिलेगा किसी को जन्म लेने के लिए। हिंदुस्तान ऐसा है अद्भुत कि यहाँ सब तरह की डाइवर्स कल्चर एक साथ समाहित हैं। किसी और देश में चले जाइए आप सऊदी अरब चले जाइए और वह हिंदू धर्म का प्रचार आप नहीं कर सकते। आप इंग्लैंड चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहाँ प्रचार करने में आपको बड़ी दिक्कत पड़ेगी, बहुत मुश्किल आएगी। तरह तरह से समीकरण बिठाने पड़ते हैं, तब जाकर के काम करना पड़ता है। मैंने करीब 6 मंदिर वहाँ स्थापित किए हैं अमेरिका में, और उन 6 मंदिरों को स्थापित करने में मुझे कितने सारे लोगों से मिलना पड़ा, तब जाकर के हमारे बीच में सौहार्द बन पाया। ये आपके लिए है, चेतना के विस्तार के लिए। पर हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई आ सकता है और हर कोई आकर के हमारा बनकर, हमारा आदमी बनकर, हमारा पड़ोसी सगा संबंधी बनकर रह सकता है। अगर मुझे भगवान बार बार पूछे कि तुम कहाँ जन्म लेना चाहोगे अगली बार, तो मैं बार बार कहूँगा हिंदुस्तान में जन्म लेना चाहूँगा, हिंदुस्तान में। यह हमारे देश की खूबी है, यह हमारे देश की विशेषता है। सब धर्मों की फुलवारी एक बगीचे की तरह से, एक तरह के फूल हों, गेंदे के फूल लगे हों, बड़ा अजीब सा लगता है। गुलाब भी होना चाहिए और भी होना चाहिए। सब तरह के फूल, वैरायटी के फूल यदि खिले हों तो बगीचा सुंदर लगता है। हमारे देश में तरह तरह से आगमन होता रहा। पोर्तुगीज़ का आगमन हुआ, ब्रिटिश का आगमन हुआ, हमारे देश में आगमन हुआ मुस्लिम सभ्यता का, तो उसके साथ साथ ढेर सारी वहाँ की अच्छी चीज़ें, भोजन से लेकर इमारत गिरी और आर्किटेक्चरल से लेकर सभी चीज़ें हमारे देश में आई। तो ये आज जो हमारी सभ्यता का विकास हुआ है, 21वीं सदी की सभ्यता में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों का हाथ है, और इन सब का हाथ होने की वजह से हम भारतवर्ष के एक विलक्षण गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं, परंतु एक साथ बंधे हुए हैं, और ये बंधा होना ही हमारी सबसे बड़ी शान है। मित्रों, हमारे बीच में अलग अलग धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी बात कही। मैं मानव धर्म की तरफ से अपनी बात कहता हूँ कि आज की सबसे बड़ी समस्या है मूल्यों का पतन। वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से गिरती चली जा रही हैं। आपने देखा नहीं, कल का घटनाक्रम आपने सुना होगा, लोकसभा से लेकर के सारे देश में वो गुस्सा निकल के आ रहा है लोगों का कि क्या देश की राजधानी में हमारी नारी शक्ति की इज्जत सुरक्षित नहीं है, और क्या कोई 8-9 बजे भी 10 बजे भी नहीं चल सकता अपने मित्र के साथ आम सड़क पर, कि वो गाड़ी जो है पार करती है 4-5 बार बैरियर को पार करती है और कोई सुरक्षा की कोई स्थिति नहीं है। सवाल सुरक्षा का अकेले का नहीं है, सवाल इसका नहीं है कि क्या हमला हुआ, बस सवाल ये है कि क्या मानवीय मूल्य इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि दरिंदगी की चरम पराकाष्ठा पे जाकर हम लोग जाके किसी नारी के साथ इतना अत्याचार कर सकते हैं। नारी हो नर हो, किसी के भी साथ अत्याचार इस सीमा तक हो जाना, यानी ये कि कलयुग की पराकाष्ठा का समय है। और ऐसे समय में हमें विचार परिवर्तन की बात सोचनी चाहिए। लोगों के विचार बदलें, विचारों में बदलाव आए, लोगों के चिंतन में सुधार आए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हैं बहुत सारी सेवाएं हैं, सुविधा संवर्धन की सेवा है, जहां अकाल पड़ता है, बादल फटता है, पहाड़ में हम लोग जाते हैं, शांतिकुंज से हम लोग भी जाते हैं, अपनी 6-7 गाड़ियों का फ्लीट लेके हमेशा हम लोगों ने सेवा की है। ये सुविधा संवर्धन की सेवा है। दूसरी सेवा है पीड़ा निवारण की, जहाँ दुखी हैं लोग, कष्ट में हैं, उनकी पीड़ा का निवारण हो, इसके लिए हम लोग जाके क्लिनिक लगाते हैं, पेशेंट्स हॉस्पिटल चैरिटेबल खुलते हैं, प्याऊ होती हैं, पीड़ा निवारण। पर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है पतन निवारण। जो आदमी का पतन हो रहा है, मानवता का पतन हो रहा है, उस पतन को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनको मैं अपने तक सीमित नहीं मानता, मैं मानव मात्र के लिए मानता हूँ, सब धर्मों के लिए, सब संप्रदायों, सब जातियों के लिए मानता हूँ, सारे देश, सभी देशों के लिए मानता हूँ। उनका जन्म 1911 में जब हुआ तो उन्होंने इसी बीड़े को हाथ में लिया, मानवता को ऊंचा उठाना, मानवता को मार्गदर्शन देना। उन्होंने जो सारा का सारा चिंतन अपना इस दिशा में चलाया, तप किया, और तप करके विद्या को अर्जित किया। आदमी के 2 ही धन हैं महत्वपूर्ण, 2 ही ऊर्जा है, 2 ही संपदा है जो साथ जाती है, तप और विद्या। जो आप तप करते हैं, तप करने का मतलब ये नहीं कि कोई हिमालय चला जाए तो तप करे। तप करना यानी औरों को देख करके, औरों के प्रति पीड़ा मन में जाग जाए,
और उसको देख करके लगे कि मुझे इसके लिए मुझे थोड़ा कम में जीना भी पड़े, मुझे कम में जीना चाहिए। ये तप है, ये सादगी तप है, ये संयम ये तप है। ये तप यहाँ से चालू होता है, एक छोटा सा तप अपने जीवन से चालू होता है। तप और विद्या, विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान का जीवन में अर्जन। उन्होंने तप और विद्या को अर्जित किया और उसके बाद ज्ञान को विस्तार दिया, इतना विस्तार दिया कि मित्रों आज उनके द्वारा लिखी हुई 3200 किताबें सारे देश में विदेश में प्रचलित हैं। और ये जो आप पुस्तक मेला आज से स्टार्ट हुआ देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देहरादून नगरी में यहाँ के लोगों के बीच में हमारे गुरुदेव के विचारों का विस्तार होना बहुत ज़रूरी था। हम लोग केवल यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर ही हैं। हरिद्वार जिला जो है उसकी घुसते से ही बाउंड्री के अंदर है तो शांति कुंज है, और घुसने के पहले देहरादून जिले में आगरी अगर कोई चीज़ है तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। तो हम दोनों जिलों में हैं, देहरादून में भी हैं और हरिद्वार में भी हैं। पर मित्रों ये गायत्री परिवार का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, और यहीं बैठ कर के उन्होंने जीवन के अंतिम 20 वर्ष 1971 से लेकर के 1990 तक का 20 वर्ष का समय उन्होंने बिताया, यहीं बिताया। और उन्होंने मानव मात्र के लिए लिखा, जो भी लिखा वो आज की सारी समस्याओं का समाधान देता है। आस्था संकट, सांप्रदायिक जो विलगाव हो रहा है वो उसका समाधान, राजनीति का स्वरूप क्या होना चाहिए, धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। उन्होंने कहा हम राजनीति में भाग नहीं लेते, हम राजनीति को मार्गदर्शन देते हैं, लेना चाहे तो ले, न लेना चाहे तो उनकी मर्जी, हम देते रहेंगे। पर ये नहीं कि हम राजनीति के वालों के बीच में जाके बैठ जाएंगे और कहेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, और आप नहीं करेंगे तो हम अपनी पार्टी बना करके आपके बीच में आ जाएंगे। नहीं, हमें नहीं आना है आपके बीच में, हमें तो अपना काम करना है। संतों का धर्म तंत्र का जो काम है वो हम करते चलेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे, और उन्हीं के ऊपर तो पूरा 90% मानस टिका हुआ है। इसलिए लोकमानस का मार्गदर्शन, लोकमानस का सही अर्थों में संस्कारों का उत्थान, संस्कार अगर बढ़ें, ऊंचे उठें, तो उसके लिए किसी को खपना पड़ेगा। वो खपने का कार्य गायत्री परिवार करता है। घर घर में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ये जो इतने छोटे छोटे से सूत्र हैं, इनके माध्यम से जो विचार यहाँ फैलेंगे, मैं समझता हूँ कि देहरादून के लोगों को, देहरादून के राजधानी है, और राजधानी किसी भी प्रांत का, किसी भी राज्य का, राष्ट्र का या राज्य का हृदय होता है। ये हृदय क्षेत्र है, और इस हृदय क्षेत्र से जो नस नाड़ियाँ फैलेंगी पूरे उत्तराखंड राज्य में जाएंगी, और पूरे उत्तराखंड राज्य को एक संदेश मिलेगा। शांति कुंज उनका है, गायत्री परिवार उनका है, और परम पूज्य गुरुदेव सभी के थे। उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास, समग्र इसके साथ साथ इसको मुकुटमणि बनाने का एक सौभाग्य जो हमको मिला है, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। मुझे 35 साल हो गए हैं उत्तराखंड में, और 35 साल से हम सेवा कर रहे हैं उत्तराखंड की। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय की साथ छाया में हम लोग बैठे हैं, गंगा की गोद में हम लोग बैठे हैं, और गंगा की गोद और हिमालय की छाया का सौभाग्य उसी को मिलता है जिसका जीवन सौभाग्य से हिंदुस्तान में हुआ। बाकी तो हिमालय पाकिस्तान में भी है, हिमालय म्यांमार में भी है, पर जो हिमालय भारत में है वो देवता है, वो देवात्मा हिमालय है। उस देवात्मा हिमालय की गोद में बैठना और 4 धाम जहाँ हैं उस स्थान पर बैठना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मित्रों, ऐसे स्थान पर ज्ञान का विस्तार हो, सद्ज्ञान का विस्तार हो, सद्विचारों का विस्तार हो, और यहाँ से विस्तार होता होता पूरे विश्व में फैले, पूरे देश में फैले। ये नगरी तो स्कूलों की नगरी है, यहाँ से बच्चे पढ़ पढ़ के निकलते हैं। इन बच्चों में अनिवार्य रूप से यदि ये साहित्य पढ़ने की प्रेरणा दी जाए, मैं समझता हूँ कि ढेर सारे संस्कार अच्छे फैलेंगे। हम लोगों ने पूरे देश में 65 लाख बच्चों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कराई। हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता जो स्थानीय हैं वो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा यहाँ भी कराते हैं देहरादून में। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में हो, ताकि भारतीय संस्कृति के बारे में लोग जानें। हम अपनी संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। संस्कृति का शब्द अर्थ किसी से पूछा जाए तो संस्कृति का अर्थ कहते हैं वो डांस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसी को कहते हैं संस्कृति। संस्कृति कहते हैं गुणों की खेती, श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में बोना, अपने अंतरात्मा में अच्छे गुणों का बीजारोपण, और उसको बीजारोपण करके फिर उसको पैदा करना, अच्छे गुणों को पैदा करना। जो अपने अंदर अच्छे गुणों को पैदा कर लेता है वो श्रेष्ठ मानव बन जाता है। मित्रों, हर मनुष्य में महान बनने की अनंत संभावना है। स्वामी विवेकानंद, जिनके नाम पे ज्ञान क्रांति वर्ष अगले वर्ष हम लोग मना रहे हैं, उन्होंने कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय एनी मीन्स, वर्क और वर्शिप और बाय सर्विस। किसी भी तरह से आपको करना पड़ेगा। इसलिए कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे हमारा
विभिन्न प्रकार से फैला हुआ समाज सेवा के लिए भेड़ा हुआ भक्ति योग हो, हर योग एक ही चीज़ की प्रेरणा देता है, अपने अंदर की आत्मसत्ता को पहचानो, अनंत पोटेंशियल को पहचानो, इसको, इस आत्मा को गिरने मत दो। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, बलहीन को आत्मा नहीं मिलती, आत्मा मिलती है तो हमेशा उसको मिलती है, ये परमात्मा उसको मिलता है जो हमेशा अपने उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। अपने विचारों का स्तर ऊंचा उठाएं, अपने आध्यात्मिकता का स्तर ऊंचा उठाएं, अपना दायरा ऊंचा चौड़ा करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सोचें कि हम इन सब के अंग हैं और ये हमारे अंग हैं, तो मित्रों हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है, जगत गुरु बन सकता है। आप सबको खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्